हेलो, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी किसी और काम में। तो मुझे कुछ ईवा के चाहने वालों के मैसेज आए थे कि आप अब ईवा के ब्लॉग नहीं डाल रहे हो और हमें ईवा की बहुत याद आ रही है। तो मैंने उनके लिए ये ब्लॉग बनाया है। तो मैं बीच-बीच में ईवा के ब्लॉग्स डालती रहूँगी। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग ईवा की पूरी दिन भर के रूटीन के बारे में है। तो सुबह-सुबह हम उठते हैं और ईवा को उठा के मैंने फ्रेश कराया और फिर पानी-पूनी पिला के हम किचन में गए। और किचन में जाने के बाद ईवा खाना नहीं बनाने दे रही थी, तो मैंने इसे सब्जियों से सजा दिया था। और इसको खाना खिलाना बहुत महाभारत है, तो इसको खाना खिलाते हुए छत पर ले जाना पड़ता है जहाँ ये चिड़ियाँ देखती है, लेकिन ये बहुत नखरे करती है। तो चिड़िया भी आ गई थी, लेकिन ये खाना नहीं खा रही थी। जब इसका मूड नहीं होता है तो ये किसी की भी नहीं सुनती है, फिर खाया हुआ भी बाहर निकाल देती है। तो फिर उसके बाद ईवा को ले जाते हैं हम लकड़ी वाले घर में, जहाँ ईवा के लिए उसके दादू ने झूला बनाया है लकड़ी का। और वहाँ पर ये थोड़ी देर खेलती है, ये एक जगह नहीं टिकती है, ऐसे कभी कहीं। तो थोड़ी देर बाद इसे ले जाते हैं दूसरे हॉल में, जहाँ ये शीशे के साथ खेलती है और खुद को देखकर ही हँसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ये भी मेरी तरह खुद से ही प्यार करती है बेचारी। और दिन भर ये सोती नहीं है, बहुत कम सोती है। उसके बाद इसको लाना पड़ता है ऊपर कमरे में और फिर वहाँ पे इसको देना पड़ता है मुरमुरा, जिसके साथ ये थोड़ा टाइम पास करती है। और इसने गर्मियाँ ऐसे ही इसे खा खा कर काटी है, तो इसे खाती रहती है दिन भर। फिर ये सो गई थी थोड़ी देर, 1-2 घंटा ये सो जाती है 11-12 बजे तक। तो फिर उसके बाद ये उठ गई थी जल्दी ही और रोने लग गई थी, तो इसको लगी थी गर्मी और मैं इसे बाहर लाई थी और इसके कपड़े भी चेंज करवा दिए थे, मतलब बाहर के कपड़े खोल दिए थे क्योंकि इसको गर्मी काफ़ी लग रही थी। तो हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो ली, उसके बाद हम छत पर गए पानी भरने, जहाँ इसकी बुई भी आ गई थी और ये दोनों खेल रहे थे। छत पर काफ़ी धूप थी, लेकिन ये दोनों नहाने के चक्कर में छत पर ही खेल रही थी कि हमें यहाँ पे नहाने को मिलेगा। और थोड़ी देर बाद रजत ने लाई थी चाउमीन, उसके बाद दीवा को नहला के सुला दिया था और फिर हम शाम को बनाया था पहाड़ी में इसे कहते हैं पीच भात, जिसके लिए मैंने बनाई थी हरे नमक की चटनी, मतलब हरा नमक पीसा था उसमें जीरा धनिया। तो ये मैंने छत पर ही पीसा था। और मतलब इसको जो नमक पीसने वाला होता है हमारे शील कहते हैं, तो इस पर ही हम नमक पीसते हैं। इस पे नमक बहुत अच्छे से पिसता है, मिक्सचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी अच्छे से ये हमने पीस लिया था और फिर पीच भात ऐसे मौसम में खाना भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे गर्मी है, लेकिन गाँव में थोड़ा बहुत ठंडा होता है, तो गाँव में अच्छा लगता है ये सब। हमने बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी बनाते हो, खाते हो, अपने बच्चों को भी खिलाया करो, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। और मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा खाती है ये सब। तो खाना तो ये बहुत कम खाती है, लेकिन ये शाम के टाइम पीच भात ज़रूर खाती है, तो मैं इसके लिए बनाती हूँ। और फिर हम आए किचन में और मैंने थोड़ा ईवा को खिलाया और बाकी लोग घर में हमारे नहीं खाते हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो मैं बनाती हूँ और ईवा को भी खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। तो ईवा बहुत नखरे करती है खाने में, इसको खाना खिलाना बहुत टफ़ है। और जैसे ही कोई इसको दिख जाता है ये बस हाथ खड़े करती है और फिर चलने के लिए कहती है। तो फिर हमें इसके सामने डांस कर कर के इसको खिलाना पड़ता है। फिर शाम का समय था और मैंने आटा गूँधा और थोड़ी देर ईवा को घुमाया छत पे। तब तक मेरी सास बना रही थे सब्ज़ी और मैं ईवा को घुमा रही थी। फिर मैं रोटी बनाऊँगी और फिर ईवा खेलेगी मम्मी जी के साथ। तो ईवा यहाँ पे घूमने के चक्कर में जो भी कहा जाता है वो नखरे करने लगती है। और मैंने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने जलाया फटाफट से चूल्हा और चूल्हे की रोटी और चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्दी और टेस्टी बहुत होता है।
तो आप भी गाँव में प्रेफ़र करें कि चूल्हे पर ही खाना बनाएँ। तो मैंने फटाफट से बनाई रोटियाँ और उसके बाद बज गए थे 6 साढ़े 6 और हम उसके बाद जाते हैं छत पर घूमने, जहाँ पे ईवा भी घूमती है और शाम को ये जल्दी सो जाती है और फिर रात को आधी रात को उठ जाती है। तो मैं आज इसको लेट सुलाना चाहती थी, तो इसको आज ऐसे ही गद्दे पर इधर-उधर लिटा कर खिलाया।